हम सब एवरेज बढ़ाने की जुगत में तो हमेशा ही लगे रहे। हमेशा यह कोशिश रही है कि हमारी कार या हमारी बाइक बेहतरीन एवरेज दे, लेकिन कैसे? बहुत तरीके ढूंढे गए, बहुत से लोगों ने ट्रिक्स भी आजमाई। इन्हीं में से एक ट्रिक थी HHO किट। आखिर यह क्या है HHO किट और इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे काम करती है, क्यों इतनी इफेक्टिव लोगों ने मान ली, इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन क्या है, और क्या यह आज के जमाने में भी काम की है? अगर है तो कैसे? मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगिल। HHO किट का फुल फॉर्म है HROC हेल्सिंकी ओबोर, लेकिन इसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, जो कि पानी का फुल फॉर्म है, जो कि पानी का केमिकल कंपोजिशन है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। हाँ, लेकिन यह आपकी कार के लिए कैसे फायदेमंद है, चलिए समझाते हैं। 1960 के दशक में प्रोफेसर योल ब्राउन ने एक्चुअल में इस गैस का आविष्कार किया था। उस समय के जो पेट्रोल इंजन हुआ करते थे उनमें एक बड़ी समस्या थी, धुआं बहुत छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे? रीजन ये था कि वह पेट्रोल का 85% ही बर्न कर पाते थे और बाकी वेस्ट चला जाता था, तो वो धुएं से निकलता था जल के। इसलिए उन्होंने इस किट का आविष्कार किया और इस किट का काम था बचे हुए पेट्रोल को भी जला देना, यानी बर्बाद न जाने देना। और उसका नतीजा यह मिलता था कि लोगों को एवरेज ज्यादा मिल जाता था। वो जो 15% फ्यूल बर्बाद जा रहा था उसमें 10-12% तो काम आ ही जाता था और वो 10-12% की एवरेज इंक्रीज हो जाती थी सबकी। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां होता है, यानी इस किट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? इस किट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सड़क किनारे वेल्डिंग करने वाले लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि वो चूने में पानी मिलाकर गैस बनाकर और वेल्डिंग करते हैं। बस सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका वहीं पर होता है, जो कि वेल्डिंग करने वाली गैस के साथ एक उत्प्रेरक का काम करता है और ज्यादा तेज और ज्यादा बेहतरीन लौ दे देता है। बस इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस समय के इंजनों के भीतर भी किया गया HHO किट द्वारा। अब आप यह तो समझ गए कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। चलिए अब आपसे बताते हैं यह प्रोग्राम किस टॉपिक पर है। यह प्रोग्राम है इस टॉपिक पर कि HHO किट आपके लिए यूजफुल है या नहीं। इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला, ये HHO किट कैसे काम करती है। दूसरा, मॉडर्न इंजन के साथ ये काम की है या नहीं। तीसरा, कंक्लूजन, आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं। सो व्हाट, HHO किट में क्या होता है कि डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जो कि उस डिस्टिल वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं H2O फॉर्मेट में, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, और इनको एक पंप द्वारा सीधे सीधे कंबशन चैम्बर में भेज दिया जाता है, जिससे कि एयर पास होती है, यानी एयर फिल्टर के बाद इसको लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कनेक्शन के लिए बैटरी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब यह किट वहां जाकर करती क्या है? यह किट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबशन चैम्बर में भेजती है, जिसकी वजह से फ्यूल पंप के सेंसर्स, ऑक्सीजन क्वालिटी कंट्रोल सेंसर, एयर क्वालिटी कंट्रोल सेंसर, कंबशन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर और ECU यह धोखा खा जाते हैं कि आखिर इस कार के भीतर क्या हो रहा है इस समय, और वह उस हिसाब से अपनी रीडिंग आपको शो करने लगते हैं। यानी जो आजकल के कारों में ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आता है, वही जो आपके मीटर के बगल में बना होता है, इसमें लिखा होता है इतने किलोमीटर पर लीटर का इस समय करंट एवरेज है, वो धोखा खा जाता है और वह बढ़ी हुई एवरेज बताने लगता है इस चीज की वजह से, और कंज्यूमर को लगता है सचमुच एवरेज बढ़ गया हमारा। लेकिन होता क्या है, यह किट एक्चुअल में कार के ECU को चीट कर रही होती है। कार का ECU नॉर्मल है, उसे पता नहीं है कि कार के भीतर उसके साथ कुछ छिड़खानी हुई है, तो वह अपने पुराने हिसाब से ही रीडिंग दिया करता है। जिसमें बदलाव मिलता है तो वो बदलाव की रीडिंग दे देता है। चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए? कार का एवरेज जब भी आप चेक करना चाहें, सबसे पहले तो कार को फुल टैंक कराएं, एक्स्ट्रा पंप ना भरवाएं, मतलब जबरदस्ती उसमें और 2 बूंद मत डलवाएं। जहां पे ऑटो कट हुआ वहीं पे रोक दें। फुल टैंक होने के बाद कार को चलाइए जब तक कार लगभग फ्यूल खत्म ना होने लग जाए। फिर उसके बाद दोबारा फ्यूल टैंक फुल करवाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कट हो उसके बाद 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा ना डलवाए, और चेक करें आपने कितने किलोमीटर चलाया था और कितना फ्यूल आया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कार ने एक्चुअल में क्या एवरेज दिया था।
इसको नोट कर लीजिए। यही प्रोसेस फिर आप किट के लगाने के बाद कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा इस किट ने आपको कोई एक्स्ट्रा एवरेज नहीं दिया, जबकि डिस्प्ले मीटर में तो ज्यादा दिखा रहा था। फिर एक्स्ट्रा दिया क्यों नहीं? वजह यही थी कि यह डिस्प्ले में दिखाकर आपको चीट कर रहा था और चीटिंग के हिसाब से कंप्यूटर बता रहा था आपको। कुछ समय बाद कार के कंप्यूटर भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है उसके साथ, और वह इस रीडिंग को सुधार लेता है और वह एवरेज फिर वही दिखाने लगता है जो एक्चुअल में मिल रहा था। और आपको लगता है कि आपकी किट अच्छा काम नहीं कर रही, तो आप वापस उसी फिटर के पास जाते हैं जिससे आपने एचएचओ किट लगवाई थी, और वह कहता है मैं इसमें एक सॉफ्ट प्रोग्राम डाल देता हूं, फिर आपका एवरेज आपको अच्छा दिखाई भी देगा और अच्छा मिलेगा भी। आप करते कोई बात नहीं। वो क्या करता है, कार के ईसीयू में अपनी ओबीडी कंप्यूटर द्वारा या लैपटॉप द्वारा या ओबीडी डिवाइस द्वारा एक चीट कोड डालता है। चीट कोड जिसे हम वायरस कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में, या फिर हम जिसे हैकिंग कह सकते हैं ईसीयू की। वो एक छोटा सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वायरस डाल देता है और वह कार के कंप्यूटर को फिर उल्लू बनाने का काम चालू कर देता है, और कार का कंप्यूटर उसी हिसाब से फिर आपको गलत रीडिंग दिखाने लगता है। और यह गलत रीडिंग दिखाने का काम बहुत ईमानदारी से होता है। कस्टमर को ये लगता है सचमुच बढ़ रहा है, एक्चुअल में वो बढ़ नहीं रहा होता है। वजह क्या है, आजकल के मॉडर्न इंजन 98% से लेकर 99.3% तक फ्यूल ऑलरेडी बर्न करते हैं, और कुछ इंजन तो इतने स्मार्ट है कि वो एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस का भी एक बार और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर गुंजाइश बची कहां इस तरह की किट की या टेक्नोलॉजी की? यह किट 1960 में जब आई थी मार्केट में, उस समय के इंजन के लिए ठीक है। अगर आपके पास इंपाला है, कॉन्टेसा है, पुरानी पद्मनी, फिएट है, एम्बेसडर है, कार्बोरेटर वाली, एम्बेसडर तो बाद में अच्छी भी आ गई थी, लेकिन पुरानी कार्बोरेटर वाली, तो आपको थोड़ा सा फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन आजकल के मॉडर्न इंजन आल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर, i10, एक्सेंट, i20, टियागो, मांजा, इंडिगो, एस्पायर, बलेनो, इनके लिए किसी काम की नहीं है। वैसे ही बाइक में क्या है, सारा प्रोसेस तो सेम ही होता है, इंजन तो दोनों में ही सेम है, बस बाइक में एक सिलेंडर होता है तो एक ही कंबस्टन चैम्बर होता है। यहां पर उसका इस्तेमाल ज्यादा है। बाइकों के इंजन थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं क्योंकि छोटी साइज के होते हैं, और इन इंजनों में भी आज के समय में 95% तक फ्यूल बर्न हो जाता है, यानी 5% जो बचा उसका इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा बहुत हो भी जाए। यानी यह किट 2 या 3% तो आपको बढ़ा कर दे सकती है प्रॉफिट बाइकों में। लेकिन अब जो BS4 बाइकें आ रही हैं उनमें तो वो भी चांस बचेगा नहीं। तो जिनके पास पुरानी बाइकें, हो सकता है उन्हें 2-3% ज्यादा एवरेज मिल जाए, लेकिन इससे एवरेज की कीमत क्या पे करनी पड़ेगी? आइए अब इस पर बात करते हैं। इंजन ड्राई हो जाता है, यानी कि लुब्रिकेशन की ज्यादा जरूरत, यानी इंजन ऑयल की खपत बढ़ गई, पिस्टन रिंग जल्दी घिसेगा। इंजन ड्राई होने की वजह से इंजन की लाइफ भी घटती चली जाएगी। यह है माइनस पॉइंट एचएचओ किट के, यानी कि एचएचओ किट आपके इंजन की लाइफ को 15 से लेकर 30% तक कम कर सकती है। ये वेरिएशन क्यों हो सकता है? अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगी। अब जितना आप पैसे बचाने के सोचा आपने बाइक में, उससे ज्यादा तो आपने लाइफ का नुकसान कर लिया। और कोई मुफ्त में तो लगती नहीं किट, पैसे तो इसके भी लगते हैं, कम है ज्यादा है व्हाटएवर है। मार्केट में यह किट 600 रुपए से लेकर 2400-2500 रुपए में आसानी से मिल जाती है। ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, हर साइट पे अवेलेबल है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। कारों में तो बिल्कुल ही काम की नहीं है, बाइकों में जितने काम की है उससे ज्यादा नुकसान दे देती है, तो वहां भी काम की नहीं रह गई। अब यह है क्या? कुछ नहीं कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए एचएचओ किट, तो आपको सर्च इंजन में जितने भी ऑप्शन मिलेंगे ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 8 10 12 1 पेज 2 पेज 10 पेज 12 पेज, ये सारे ऑप्शंस में आपको सिर्फ एचएचओ किट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिखे हुए विज्ञापन, मार्केटिंग कॉलम्स होंगे या ब्लॉग्स होंगे, या एचएचओ किट की तारीफ के लिखे हुए पुल बंधे होंगे उसमें। एक्चुअल में इस किट के ऊपर ना तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की क्योंकि उनको पता था यह किट चीटिंग प्रोग्राम है, ना ही किसी बड़ी गवर्नमेंट ने, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंडिया, किसी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया, ना ही इवन किसी बड़ी कंपनी ने, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, फॉक्सवैगन, ऑडी, BMW, कमी है क्या? किसी ने भी नहीं किया। अगर यह टेक्नोलॉजी में सचमुच दम होता, ये कंपनी तो कब की इस्तेमाल कर रही होती।
कंपनी आजकल वजन घटा घटा के एवरेज बढ़ा रही है, एक एक बोल्ट बचा बचा के एवरेज बढ़ा रही। तो एक पिद्दी सी 600 रुपए की किट, 1200 रुपए की किट, 2000 रुपए की किट नहीं लगा सकती थी अपनी कार में, लगा के एवरेज बढ़ा देती। कस्टमर तो बल्ले बल्ले उछलता घूमता, उससे जरूरत ही क्या थी। सच बात यह है कि यह किट सिर्फ और सिर्फ प्लेसबो ट्रीटमेंट करती है आपके दिमाग का, यानी आपके दिमाग को एहसास कराती है कि आपकी कार अच्छा है दे रही साथ, भले चूना लगा रही है। तो वैसे भी चूना ही लगता है उससे बेहतर केमिकल कंपोजिशन में, और यह चूना आपके दिमाग में लगता है, आप फिर आपकी कार के और बाइक के इंजन को लगता है। मेरी सिर्फ एक सलाह है, एज ए कंक्लूजन, इस किट को दूर से प्रारंभ कीजिए। ना तो यह कार के लिए फायदेमंद, ना यह बाइक के लिए फायदेमंद। वारंटी अलग आपकी खत्म, इंजन अलग आपका खराब, और कार के भीतर अलग गंदगी, बाइक के में अलग प्रॉब्लम। फिर यह इतनी अफवाह के साथ क्यों बेचा जा रहा है? इसमें किसका फायदा है? जी बताता हूं। इसमें फायदा है उन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का जिन्होंने यह किट बनाई, या वह इंडियन मैन्युफैक्चरर जो चाइना से पार्ट्स मंगा के बना रहे, वह मार्केटिंग वाले जो इसको मार्केट कर रहे पूरी दुनिया में हो हल्ला मचाकर, बड़े बड़े कॉलम इंटरनेट पर डालकर कि एचएचओ किट से ये हुआ, एचएचओ किट से ये हुआ। वही लोग अपने कॉलम में नीचे कमेंट में लिख देते हैं रिव्यू में, मुझे 40% एक्स्ट्रा एवरेज मिला। टेक्नोलॉजी वाइज समझेंगे तो 15% भी फ्यूल बर्बाद नहीं जाता है, तो 40% कैसे मिल गया? क्या है, जब आदमी को हाकना होता है ना, तो बड़ी बड़ी ही छोड़ी जाती, छोटी नहीं छोड़ी जाती। तो बस इस तरह से खेल चल रहा है सारा का सारा। अब आप कहोगे कि आपको पता था कि ये घाटे का सौदा है, तो फिर वीडियो को इतना बड़ा क्यों बना दिया? सर जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टू द पॉइंट ABCD से स्टार्ट करके आखिरी तक समझाई जाए तभी समझ में आती है। बस यही वजह थी कि मुझे हर चीज के बारे में आपको बताना जरूरी था। डिटेल में बताने का यह फायदा होता है कि वह काम आ जाती है और समझ में आ जाती है। शॉर्ट में बताने से क्या होता है, हमारे भीतर खुद कीड़े कुलबुलाते हैं, पूछते हैं इसके बाद क्या, इसके पहले क्या, और फिर सवाल आते हैं कि सर आपने पूरी बात बताई नहीं शायद। हाँ, इसीलिए पूरा वीडियो हो गया। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, टाटा नमस्ते बाय बाय, एचएचओ तक मुड़ के नहीं देखना है। बस पैसे बचाइए, कोई भी चीटिंग प्रोग्राम से बचिए जो आपके दिमाग के साथ, आपकी कार के साथ धोखा कर रहा हो। पैसे बचाएं। एवरेज निकालने के और भी अच्छे तरीके होते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर क्लिक कर लें, बहुत एवरेज अच्छा मिलेगा। 15-20% तो मिल ही जाएगा अगर आपने वो ट्रिक है फॉलो कर ली तो। बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है डिसलाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत को इग्नोर मत करना, बहुत ढूंढा ढाड़ा सब तब तैयार किया है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई नई कारों के बारे में बात करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना मिस हो जाएंगे अच्छे वीडियो। और एज ए VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।